की छोड़िए, अभी नगर निगम की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर के ये एक सबसे बड़ा घोटाला है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा प्रदेश में घोटाला अगर कहीं है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो स्मार्ट सिटी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी खींचतान करके हिमाचल शिमला और धर्मशाला के लिए लाई थी। यहां पर दिल्ली से बड़ा लड़ झगड़ करके पूर्व की हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, उसके ऊपर जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा चला करके जो 300 रुपए स्क्वायर फुट जो रेट था, वो 1500 रुपए स्क्वायर फुट रेट दिया गया ठेकेदारों को, और उनकी मनमानी के चलते और करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का घोटाला जो हुआ है, वो उसकी हम आज जब नगर निगम शिमला कांग्रेस के का वर्चस्व जब होगा, हमारी झोली में होगा, तो हो सकता है हम उसकी जांच भी करें। और साथ में जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में 10% रेट जो है बिजली के बढ़ाए कोरोना काल में, और 10% रेट जो है प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ाए, और 10% ही गार्बेज बिल का जो रेट है वो बढ़ाया। इन्होंने बजाय देश और प्रदेश में जो है कोरोना के कारण लोग मर रहे थे, गरीबी की हालत से लोग जो भूखे मर रहे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रदेश में सरकार बीजेपी की और नगर निगम शिमला भी डोमिनेटेड बाय द बीजेपी पीपल काउंसिलर्स, तब भी इन्होंने हमारे साथ इस तरह का न्याय किया। मैं आप लोगों के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर और शहर की जनता से भी ये अपील करना चाहूंगा कि इस बार इनको नकारते हुए आप कांग्रेस का जो है जितने भी हमारे काउंसलर साहिबान खड़े हैं 34 के 34 वार्डों में, उनको समर्थन देने का आप एक बार आपसे बड़ी गुजारिश करके कृपा रहेगी, आप करें। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जो जिन्होंने देश बनाया है, और आज आप चांद और इसरो की बात कर सकते हैं जाने की वहां पर, तो नगर निगम में जितने ये सारे काम है, ये नगर निगम जो है आजकल जितने भी काम हुए तो कांग्रेस सरकार में हुए, ये सबको भली भांति मालूम है। इस बार हम स्पेशल अपील करते हुए आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इस बार जो है कांग्रेस का परचम लहराने का जो है जनता से अपील है, ताकि जो रुके पड़े काम है, चाहे विकास के काम है, चाहे टारिंग का काम है, चाहे पानी बिजली का हिसाब किताब है, कोई मतलब महंगा जो भी है, जैसे एक SJPNL एक कंपनी फ्लोट की हुई है नगर निगम शिमला में, आउटसोर्स की गई है, जो नगर निगम में हजारों जो पद खाली भरे जाने थे, फिटर के, प्लम्बर के, और जो पानी को सप्लाई करते हैं उनके, वो जस के तस पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसकी भी जांच हो कि भी नगर निगम में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकता हूं मैं इसको, ये किसकी कंपनी है? गुजरात की कंपनी है। मैं आपको शरेआम कहना चाहता हूं, उसकी जो जांच है वो होनी चाहिए, और नगर निगम तभी तो ये जांच होगी जब हम जो है हमारे जो काउंसलर साहिबान है, और जब हम कमेटी नगर निगम शिमला पर, तो नगर निगम में जितने ये सारे काम है, ये नगर निगम जो है आजकल जितने भी काम हुए तो कांग्रेस सरकार में हुए, ये सबको भली भांति मालूम है। इस बार हम स्पेशल अपील करते हुए आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इस बार जो है कांग्रेस का परचम लहराने का जो है जनता से अपील है, ताकि जो रुके पड़े काम है, चाहे विकास के काम है, चाहे टारिंग का काम है, चाहे पानी बिजली का हिसाब किताब है, कोई मतलब महंगा जो भी है, जैसे एक SJPNL एक कंपनी फ्लोट की हुई है नगर निगम शिमला में, आउटसोर्स की गई है, जो नगर निगम में हजारों जो पद खाली भरे जाने थे, फिटर के, प्लम्बर के, और जो पानी को सप्लाई करते हैं उनके, वो जस के तस पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसकी भी जांच हो कि भी नगर निगम में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकता हूं मैं इसको, ये किसकी कंपनी है? गुजरात की कंपनी है। मैं आपको शरेआम कहना चाहता हूं, उसकी जो जांच है वो होनी चाहिए, और नगर निगम तभी तो ये जांच होगी जब हम जो है हमारे जो काउंसलर साहिबान है, और जब हम कमेटी नगर निगम शिमला में शासन करेंगे, हमारा मेयर होगा, उसके बाद ये सारी चीजें देखने वाली होगी। तो आज मेरा सिर्फ इतना ही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना है, जिस तरह से सुरेश कश्यप के ऊपर ये जो गाजगिरी है, इन्होंने घुटने टेक दिए नगर निगम के चुनाव से पहले ही, तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी इसमें जिम्मेवार आदमी हैं, चाहे वो ठाकुर जयराम जी हैं, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे दिल्ली से जो प्रभारी सह प्रभारी इनके नियुक्त किए गए थे हिमाचल प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए, वो सारे के सारे इस्तीफा दें, बात खत्म, घुटने टेक दो पहले ही जैसे इन्होंने टेके। धन्यवाद। डॉक्टर जी, आप कह रहे हैं भाजपा ने घुटने टेक दिए हैं, परंतु वही विपक्ष का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में काफी विकास कार्य स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में किए।
अब आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो स्मार्ट सिटी के अंदर क्या है शिमला में बना हुआ, आप देखिए जो ढारे बने हैं वो वैसे तो गोरखे के डेरे होते हैं हमारे ऊपर, देखे होंगे आपने कभी, उस तरह का होता, कोई आरसीसी का कंक्रीट बनाते हैं। और जो रेट है इसमें भी मेरा कहना है कि भी रेट भी हायर साइड से ठेकेदारों को जो है सहायता, मतलब उनको फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। इसमें कौन आर्किटेक्ट थे, कौन टेक्निकल एक्सपर्ट थे, कौन इसके डिजाइन करने वाले थे, किस ठेकेदार को ये ठेके दिए गए, किसको पूछ करके दिए गए हैं, कोई लोकल आदमी तो इसमें एक भी इन्वॉल्व नहीं है। हमारे क्या ठेकेदार सब है नहीं यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर या शिमला के अंदर, जो दूसरे लोगों को ठेके दिए गए, पार्टी के लोगों को ठेके दिए गए, उनको फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। तो मैं तो ये चाहूंगा स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपने साफ देखना है तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में एक ऐसा होता है, एक मास्टर प्लान बनता है जो कि जगह जगह उसको लटकाया जाना चाहिए था, कि उसमें ये अंकित किया होता कि कहां टॉयलेट बनना है, लटकी हुई है। जमघट देखा होगा आपने बाजार में, स्मार्ट सिटी देखिए आप, स्मार्ट सिटी बोलते हैं इसको। वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी, पानी की बिजली की तारें अंडरग्राउंड होनी चाहिए, और टेलीफोन की अंडरग्राउंड होनी चाहिए, पानी की पाइपें अंडरग्राउंड होनी चाहिए। यहां तो सीवरेज सरेआम बह रहा है। आप देखिए न्यू शिमला का जो न्यू शिमला जैसे एरिया, जो मर्ज एरिया है, कल बारिश हो रही थी, सड़कों में नालियां बंद पड़ी हुई हैं, पार्क बंद पड़े हुए हैं, और जो वहां पर थोड़े बहुत उन्होंने कांग्रेस टाइम के में जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी टूटा फूटा सा है, और प्रॉपर्टी टैक्स अलग से दे रहे हैं और हायर साइड से दे रहे हैं। और न्यू शिमला एरिया तो एक ऐसे एरिया, विकास नगर, न्यू शिमला, पटियोग और कागनाधार एरिया कुछ ऐसे एरियाज है जिसका मालिक एक तरफ से हिमुडा भी है, वो भी ग्राउंड रेंट ले रहे हैं, और नगर निगम शिमला प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, और गार्बेज बिल और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो चलो है ही है। तो इन तमाम चीजों का ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसका तो पहले ये देखा जाएगा कि भी ये कंपनी कहां से आई है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मास्टर प्लान है, जो इसका एक कुछ तरीका बना हुआ होना चाहिए, जिस तरह से एक आउटलाइन होती है, कुछ संविधान टाइप होता है, कोई मास्टर प्लान होता है, उसके तहत क्या क्या चीजें बनानी चाहिए, होनी चाहिए थी शिमला में, वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। और अभी तक क्या बना हुआ है, अब देखिए क्या बना हुआ है, आप बताइए। सब्जी मंडी का हाल देखो, किसी की जगह कम कर दी गई है और किसी की ज्यादा कर दी है, और वो चादरों से ढका हुआ है, और कभी हो सकता है वो बारिश जैसे तूफान वगैरह कभी आ भी जाए तो उड़ सकता है। हम चाह रहे थे कि सस्ते रेट में जो लोकल जो टेंडर्स हैं, लोकल जो ठेकेदार हैं, उनको भी 4 पैसों का फायदा होता, सरकार को भी होता, नगर निगम को भी होता, और एक स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट के तहत जिस तरह से रोड, बिल्डिंग्स और ये जो पेंट होना चाहिए था बिल्डिंग्स के ऊपर छत निकाल करके, और शिमला में पुरानी बिल्डिंग है 1947 से पहले की, और उनको कईयों को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, और टेक्निकली उनको अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया है, और उनको रिपेयर करने के लिए और वो टैक्स दे रहे हैं 1947 से लेकर, और आज उसमें एक मतलब पूरे जैसे 3-4 भाई हैं, वो अलग अलग सेट में या फ्लोर में रह रहे हैं, उनको बोल दिया भी इसको खाली करो, ये अनसेफ है। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको कौन सी जगह जो है नगर निगम शिमला दे रहा है, वो बेचारे परेशान है। कईयों के बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं, कईयों के पानी के कनेक्शन काट दिए हैं, कईयों ने अपने घर खाली करके दूसरे लोन लेकर के, कर्जा लेकर के दूसरी जगह फ्लैट्स ले लिए हैं। तो इस तरह से लोगों को, शहर के लोगों को उजाड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर कांग्रेस सत्ता में आते ही इसके ऊपर काम करेगी और दोषियों को सजा बिल्कुल देगी, और इसमें कोई शक नहीं। मैनिफेस्टो में कुछ बड़ी, अभी मैं टेक्निकली इसको अभी एक आधे दिन में इसको हम जारी करेंगे, और